प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, प्रभु ने एक बार फिर से हम पे नया जीवन दिया, नई आशीषों को दिया है। परमेश्वर के वचन को अपने मन को लगाएं। लय व्यवस्था अध्याय 19 उसका 9 और 10 वचन मेरे साथ निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब इस वचन को जब आप पढ़ते हैं बड़ा अद्भुत लगता है। परमेश्वर के प्रेम, प्रभु की चिंता। बाइबल कहती है, वचन 10 को अगर देखें तो लिखा है, परदेशी लोगों के लिए, दीन लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर की गारंटी है, आशीष है इसमें। परमेश्वर चिंता करते हैं परदेशी लोगों के, दीनहीन लोगों की। कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल पाती। कई बहुत दबे, बहुत कमज़ोर लोग हैं। आपको पता है, जब बहुत सारे जानवर एक साथ जब चारा खाने के लिए पशुपालक जब उसको छोड़ते हैं, सब जानवर भीड़ लगा लेते हैं, सब एक दूसरे को छीन झपट्टा करते हैं। पर जो जानवर छोटा है उम्र में, शरीर में, ताकत में, बल में, या कमज़ोर है या डरपोक है, तो उस भीड़ में वो चारा खाने नहीं जाता, वो पीछे खड़ा रहता है। और सब जब खा लेते हैं, जो कुछ बचता है फिर उसको खाता है। कई बार तो उसे भूखा रहना पड़ता है। कई बार ऐसे ही मनुष्यों के साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ। बलवान लोग छीन लेते हैं, ताकतवर छीन लेते हैं, अप्रोच वाले छीन लेते हैं, और जो दीनहीन, गरीब, जो लाचार, वास्तव में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो छूट जाता, वो रह जाता है। परमेश्वर को उस छूटे हुए, दीनहीन, सबसे आखिरी व्यक्ति की भी चिंता है, परवाह है। और इसी परवाह के कारण प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मेरे और आपके लिए। हम छूट गए थे इस संसार में, हम ईश्वर रहित थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, कोई जीवन नहीं, कोई भविष्य नहीं। और ऐसे छूटे हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रेज द लॉर्ड। कैसा अनुग्रह परमेश्वर का। प्रभु के लोगों, कई बार पशुपालन करने वाले, बकरी पालने वाले लोग जब अपने पशुओं को चराते हैं, पानी पिलाते हैं, तो अगर अक्सर आप देखेंगे जो बलशाली वो जल्दी पानी पीने के लिए झपट्टा मारते हैं, पहले ले लेते हैं, बाकी लोग छूट जाते हैं। परमेश्वर परदेशी की चिंता करता है, दीनहीन, गरीब लोगों की चिंता कर रहा है। यानी कितना अद्भुत है ना। मैं जब उस महिला के विषय में सोचता हूँ जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है, उसका शरीर सूख गया है, आंखें पिचक गई है, गाल धंस गए हैं, ऐसा सब कुछ खत्म, मतलब उसके शरीर की सुंदरता खत्म हो चुकी है। एक महिला लगातार 12 साल, असंभव सी दशा है, और शायद वो खड़ी भी नहीं हो सकती, चल भी नहीं पाती, चक्कर आता हो, शरीर थरथराहट से, कपकपी से भरा हुआ है। गालों को देखे पूरा चपट गया है, हड्डियां दिख रही हैं, आंखों में कोई रोशनी नहीं, चेहरा पूरा निस्तेज हो चुका है। और यीशु मसीह के आसपास इतने बड़े बड़े लोग हैं जो चंगाई पाने के लिए अप्रोच वाले, धनवान, सूबेदार, क्या क्या नहीं है। पर यीशु मसीह उस जगह गए, उस गांव पर गए जहां वो महिला घुटनों के बल आकर उसके कपड़े को छू सके। हालेलुया। वो छूट गई थी कहीं, वो बहुत दुर्बल थी, बहुत कमजोर थी, छूट गई थी, पर परमेश्वर की नज़र से नहीं छूटी थी, प्रभु के नज़र से बिल्कुल नहीं छूटी थी। अभी भी प्रभु की निगाह उस पर थी। सामरिया से प्रभु होकर गुजरे यूहन्ना 4 अध्याय में, और वहाँ वो सामरी महिला, वो पाप में जीवन बिताने वाली महिला शायद लोगों के नज़र से छूट गई थी, धर्मगुरुओं के नज़र से, अरे ये पापी कहाँ स्वर्ग जाएगी। पर यीशु के नज़र में नहीं छूटी थी। यीशु गए उस एक भेड़ के लिए, उस एक महिला के लिए, और उसके लिए जिसने कईयों का जीवन बर्बाद किया, जिसने पाप का जीवन बिताया, उसके लिए यीशु गए, उससे बातें की, उसे जीवन की बात बताया, उसे अनंत जीवन के विषय में सिखाया, उसे बताया कि मैं जीवन का जल हूँ, और वो महिला परिवर्तित हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर को मेरा और आपका ख्याल है, वो ध्यान रखता है, वो हमारा सच्चा पिता है। आपको कई बार लगता होगा कि मैं चर्च में सबसे पीछे हो जाता हूँ प्रभु। आप हो सकता है आत्मिक जीवन में कमज़ोर हों, दुर्बलताओं में हो, गीत गाने में कमज़ोर हो, आपको नहीं आता, राग समझ में नहीं आता है, फिर भी आप गुनगुनाते हैं। और परमेश्वर को ये पसंद है। हालेलुया। ये पसंद है कि आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप उसके साथ बैठते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं। आपको ठीक से प्रार्थना करना नहीं आता, फिर भी प्रभु आपके साथ है। वो ऐसे लोग जो छूट गए हैं, रह गए हैं, दब गए हैं, या पहुंच नहीं पा रहे हैं,
उनके पास प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में जबकि निराशाएं, हताशाएं, व्याकुलता है, शायद शादी ब्याह में लेट हो, नौकरी पाने में लेट हो, एक बार फॉर्म भरा, दूसरी बार कितने इंटरव्यू दिए आपने, कितने फॉर्म आपने फिलअप किए, कहाँ कहाँ आपने पैसे डालकर नहीं भेजा ताकि मेरी नौकरी लग जाए, कई जगह से फॉर्म डाउनलोड करना, कई जगह भेजना, असफलता, और इन सारी परिस्थितियों में मन टूट सा जाता है कि परमेश्वर आप हैं कहाँ, कहाँ है प्रभु। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बिल्कुल आपके करीब में है, आपके पास, आपके भीतर, आपके अंदर में है। उसने कहा है मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब ये विपरीत दशाएं आएँ, जब नकारात्मक बातें आएँ, जब आपके ज़मीन के लेकर प्रॉब्लम हो, जब आपके बिज़नेस को लेकर परेशानी हो, फैमिली लाइफ में परेशानी हो, पति पत्नी के बीच में अनबन हो, बहुत प्रकार की तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हैं, एक कर्ज छूटाने की दूसरी समस्या कटने की तीसरी समस्या, इन सारी समस्याओं के बीच में इस बात को याद रखिए, जब आप दुर्बलता में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, प्रभु आपकी सहायता करेगा, वो आपकी सुधि लेगा। पौलुस ने भी कहा उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आप निर्बल और दुर्बल हों, मन को शोकित ना करें, दुखी ना करें। हमारा प्रभु जब परदेसी और दीनों की चिंता करता है, वो आपकी चिंता क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप तो उसके बच्चे हैं, आप उसके बेटा, उसकी बेटी हैं। आइए आज की सुबह अपने मन को तैयार करें, प्रभु से बात करें, प्रभु से प्रार्थना करें। निसंदेह परमेश्वर आप पर दया करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, इनके बिजनेस पर, इनके परिवार, घर, बाल बच्चों पर, इनके पति पत्नी के रिश्तों पर, इनके पारिवारिक जीवन पर, हर एक वो श्राप जो इनके विरोध में है, यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष दें और इनके जीवन को अपनी भलाई से भरिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति इनके भीतर में होने पाए। जितने संदेश को देखते सुनते हुए सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। प्रभु आप इन्हें आशीष दें, इनकी सहायता करें। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।